जल्दी बताओ, पढ़ा है ना ये सब हमने? तो आज हमें रिवाइज करना है। आज हमें क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को सबसे पहले तो। एंड एक हफ्ते बाद हम आज मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के एग्जाम जो है काफी अच्छे हुए होंगे। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से पेपर दिए होंगे। और जहां हमने छोड़ा था अपना रिवीजन, दशमलवों का भाग, वहां से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। दशमलवों का भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। ये सवाल है आपके लिए, कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाओ सभी लोग पहले की तरह। इसको सॉल्व करना है। 2.8 को भाग करना है 7 से। 2.8 को भाग करना है 7 से। कैसे करेंगे सभी लोग करके बताओ। इसको हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ऐसा नहीं इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उससे करो। ओके एंड यस, करिए सभी लोग। करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 0.4 0.4, वेरी गुड। हर्ष एंड सौरभ एंड विजय कुमार नाम से हैं, गिरीश हैं। ओके, तो बच्चे बोल रहे हैं 0.4। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो दशमलव है इसको पहले हटा लो। अब दशमलव कैसे हटाते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं। कैसे हटाते हैं दशमलव, दशमलव कैसे हटाते हैं। मैं क्या करूंगा, दशमलव को हटा के दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतनी जीरो लगा दूंगा। ऐसे तो हटाते हैं। जब भी आपको भाग करना हो पहले आप दशमलव से मुक्ति पालो। क्या पालो, दशमलव से मुक्ति पालो। मुक्ति कैसे पाओगे कि दशमलव को हटाओ और जितने दशमलव के बाद अंक हैं, एक अंक है ना दशमलव के बाद, तो नीचे एक जीरो लगा दो। दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो लग गई। तो ये क्या बन गया, 28/70। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 7 चौक 28, सरल सरल जो हम करते हैं, ये 28 और 70 किससे कट जाएंगे, 7 के पहाड़े में आते हैं ना दोनों। ध्यान दो, 28 और बटे 70 आया ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, दशमलव से मुक्ति पाई। मुक्ति कैसे पाई, दशमलव हटाया और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा दिया। तो दशमलव के बाद एक अंक था तो एक नीचे जीरो आ गया। तो ये बन गया 28/70। अब 28/70 को मुझे क्या करना है, सरल करना है। तो 28 और 70 किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं ना। तो 7 चौक 28 और 7 धाम 70। ठीक है, और ये किससे कट सकता है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। 4/10 कट तो सकता है लेकिन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे भाग करना आसान होगा। यानी 4 को 10 से भाग करना, 4 को 10 से भाग करना। 4 तो 10 से भाग हो नहीं सकता, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक जीरो अपनी तरफ से लगाऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया और 10 चौक कितना हो गया, 40। तो मेरा आंसर क्या आया, 0.4 या 0.4। आया सबको समझ में, बताओ सबको समझ में आया, सभी लोग बताइए क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमें करना है। सबसे पहले दशमलव से मुक्ति पाओ, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक है नीचे उतनी जीरो लगाओ। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका आंसर 0.4। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। 438/10 को, इसको करने के दो तरीके हैं। आप बताओ कौन से तरीके से करना चाहोगे, आंसर बताओ इसका क्या है। 4 के पीछे पॉइंट आएगा, 1 मिनट। हाँ मैंने लगाया हुआ है 0.4 या 0.4। ठीक है, हाँ जी, 43.8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको करने के क्या तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है 438 को 10 से भाग कर दो। पहला तरीका क्या है, 438 को 10 से भाग कर दो। तो 10 चौक कितना हुआ, 40। यहाँ पर कितना बचा, 3। अब यहां से मैंने 8 लिख लिया, 10 किया कितना हुआ, 30। यहाँ पर 8 बचा। अब 8 भाग हो नहीं सकता 10 से,
तो एक मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई यहाँ पर एक दशमलव आया, और 10 अट्ठे कितना हो गया, 80। तो आंसर क्या है इसका, 43.8। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो, जब भी आप जब भी आप किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से भाग कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ अगर है, या तो 10 से भाग कर रहे हो या 100 से भाग कर रहे हो या 1000 से, है ना, 0 और उसके साथ 1 अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक 0 आ रही है, इसके साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 0 आ रही है, उसके साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 0 आ रही है, उसके साथ 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 0 आ रही है, उसके साथ 1 आ रहा है। अगर आप किसी संख्या को ऐसी किसी संख्या से भाग कर रहे हो 10, 100, 1000 से, तो कैसे भाग करोगे, जैसे ये था 438/10। तो ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, ये गिन लो कितनी 0 है, क्या गिनना है, कितनी 0 है, ठीक है। उससे पहले आप ये बताओ, क्या मैं 438 को 438.0 लिख सकता हूं, क्या मैं 438 को 438.0 लिख सकता हूं, बताओ। यस सर। चैट बॉक्स में बताओ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें डाउट हो। मैं 438 को मैंने 438.0 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आप काउंट करो कितनी 0 है, नीचे एक 0 है, तो दशमलव को बाईं ओर खिसका दो, दशमलव को एक पॉइंट बाईं ओर खिसका दो, यानी एक संख्या के बाईं ओर खिसका दो। अगर एक 0 है तो एक संख्या के बाईं ओर खिसका दो, यानी दशमलव पहले यहां था, तो बाईं ओर मतलब उल्टे हाथ पर लेकर एक अंक और आगे खिसक गया, यानी ये आया 43.80, या मैं इसको 43.8 भी कह सकता। समझ में आया। अगर नीचे 10 है, क्योंकि 10 में एक 0 आती है, एक 0 आ रही है, तो इसलिए दशमलव को एक अंक आगे खिसका दो। मान लो ये होता 25/100, मान लो ये होता 25/100, तो 25/100, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 25 को 25.0 लिख सकता हूँ, नीचे आया 100। अब 100 में कितनी 0 है, 100 में कितनी 0 है, 100 में 2 0 है, 100 में 2 0 है। 2 0 होने का मतलब है कि दशमलव को 2 अंक बाईं ओर खिसका दो, दशमलव को 2 अंक के आगे बाईं ओर खिसका दो। तो बाईं ओर मैं इसको यहां उठाकर ले जाऊंगा दशमलव को, तो मेरा आंसर क्या आया, 0.250 या 0.25। समझ आया कैसे करना है, बताओ। अगर हम किसी संख्या को 10 से 100 से 1000 से इन सब से भाग कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 0 गिन लो कितनी है, जितनी 0 है दशमलव को बाईं ओर उतना खिसका दो, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आई, बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो मेरा एक सवाल है, अगर मैं कहूं 258.5/100, इसका आंसर क्या होगा, 258.5/100, इसका आंसर क्या होगा, बताइए। सॉरी, 258.5/100, ओके। सभी लोग आंसर दे जल्दी से। मैं किसी का भी नाम लेकर, किसी का भी माइक ऑन कराकर पूछ सकता हूं, जल्दी। सभी लोग आंसर करें, ठीक है। राहुल बादली नाम से जो स्टूडेंट है, आप माइक ऑन करके बताइए कैसे किया। उतने आगे चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे मुझे, मुकुल। मुकुल बताइए कैसे किया। मुकुल, ओके, मुकुल बताइए कैसे किया आपने।
मंजीत खोवल नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे किया आपने। मंजीत खोवल नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। ध्यान से सुनो भाई, अगर डाउट है तो पूछ लो। मैंने बताया आपको क्या गिनना है। अगर किसी संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से, इन सब से भाग कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जीरो गिन लेनी है। कितनी जीरो है, कितनी जीरो है नीचे, कितनी जीरो है, एक दो, दो जीरो है, तो ये दशमलव बाईं ओर जाएगा, दो अंक खिसक कर। ठीक है, क्योंकि दो जीरो है तो ये दशमलव दो अंक खिसक कर बाईं ओर चला जाएगा, तो ये दशमलव यहां से उठकर यहां आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 2.585। आया समझ में, आया समझ में, आया सभी को समझ में, कोई डाउट। ठीक है, इसका आंसर बताओ। 24.65/10, इसका आंसर बताओ जल्दी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है। 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है। तो दशमलव कितना आगे खिसकेगा, बाईं ओर एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी ये क्या बन गया, 2.465। आसान है। अगर किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से भाग कर रहे हैं, तो ये बहुत आसान चीज होती है। जितनी जीरो है उतना दशमलव खिसका दो बाईं ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ 438 को 10 से भाग करने का तरीका। अब ये इसका आंसर करो जल्दी से। 7,9,3,5.2/100, बताओ कैसे करोगे इसको। बताइए जल्दी। ओके, आंसर करिए सभी लोग, वेरी गुड। तो 100 में कितनी जीरो है, 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो है। 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो है। तो ये दशमलव उठ के कहां चला जाएगा, बाईं ओर दो अंक आगे, बाईं ओर दो अंक आगे, यानी यहां था तो यहां से यहां आ गया। आंसर क्या आया, 79.352। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पर आंसर हुआ। आया समझ में सभी को, सभी को क्लियर हुआ। सभी लोग बता दो जल्दी से, सबको क्लियर हुआ ये, जल्दी बताइए। किसी को कोई डाउट, पक्का कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, आगे चले। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा अलग है। 81 को भाग करना है 0.9 से। अब इसमें नीचे कुछ 10, 100, 1000 ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था दशमलव को हटाना है। पहले दशमलव को कैसे हटाते हैं, पहले आप करो, क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से। 81 को भाग करना है 0.9 से। ओके, गिरीश, ऋषभ, हर्ष, सतीश कुमार नाम से हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है 90। इसका आंसर क्या होगा, 90। इसका आंसर क्या होगा, 90। कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया। नीचे दशमलव है, सबसे पहला काम ये दशमलव को से मुक्ति पा लो, दशमलव से मुक्ति पाओ, दशमलव को हटाओ। दशमलव मैंने हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो ऊपर एक जीरो आ गई। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो ऊपर एक जीरो आ गई। तो ये क्या बन गया, 810/9। अब जब आप 810 को 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 9 निम 81, यहां पर जीरो बचा, 9 जीरो जीरो, तो आंसर क्या आया, 90 है। आया समझ में कैसे करना है। सबसे पहला काम दशमलव से मुक्ति पालो। देखो मैंने आपको दो तरीकों के क्वेश्चन बताए हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर आप किसी संख्या को 10, 100, 1000 से भाग कर रहे हो तो डायरेक्ट कैसे करना है। और दूसरा मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है कि अगर 10, 100, 1000 ना हो, कोई दशमलव वाली संख्या हो, तो पहले दशमलव से मुक्ति पाओ। मुक्ति कैसे पानी है, दशमलव हटाओ
और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, अगर ऊपर दशमलव है तो नीचे जीरो लग जाएगी, नीचे दशमलव है तो ऊपर जीरो लग जाएगी। आया सबको समझ में? कैसे आया इसका आंसर करते हैं? पक्की बात है, सभी लोग बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। ये आसान सा सवाल है, इसमें हम 100 से भाग कर रहे हैं। मैंने अभी ऐसे क्वेश्चन कराए जब हम किसी संख्या को 10, 100 या 1000 से भाग करते हैं तो कौन सा कार्यक्रम हमें करना है। तो वो कार्यक्रम मैंने अभी अभी करके दिखाया था आपको। यस, पोल में आंसर करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100 से भाग करना है। यस, करिए सभी लोग। सभी लोग जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबको आंसर करना है, सभी। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड, करो सभी लोग। एक्सीलेंट। अब तक सभी ने सही आंसर किया है। वाओ, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे का गलत आंसर आ चुका है। हाँ जी, वेरी गुड। 16 में से 15 का ठीक है, सॉरी 17 में से 15 का ठीक है, 2 का गलत है। लेकिन अभी भी 14-15 बच्चों का आंसर आना बाकी है। करिए, सभी को आंसर करना है पोल में। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबका आंसर पोल में आना चाहिए, सभी लोग। गुड, वेरी गुड। करिए। ओके, वेरी गुड। चलो, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर जाता है। तो 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो दशमलव बाईं ओर चला जाएगा, 2 अंक आगे, यानी 3 के आगे आ जाएगा। तो ये बन गया 0.3428। और दशमलव के साथ अगर कुछ नहीं है, दशमलव के आगे अगर कुछ नहीं है, तो मैं वहां जीरो लगा सकता हूं। तो आंसर क्या आया? 0.34286, यानी ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए, समझ आया सभी को? चलो, नेक्स्ट, इसको करो। ऐसा भी क्वेश्चन अभी अभी कराया था। 17 को भाग करना है 0.2 से। मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले आपको दशमलव से क्या पानी है? मुक्ति पानी है। ओके, करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग पोल में आंसर करें। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको आंसर करना है पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। हर बच्चा पोल में आंसर करे। सत्रह को भाग करना था 0.2 से। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करो सभी लोग। अभी भी 11 लोगों का आंसर आना बाकी है। मुझे सबका आंसर पोल में चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, एक एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन में, और वो भी पोल में। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग पोल में आंसर करें। और अगर किसी को नहीं करना आता तो प्लीज पूछ लो, लेकिन सब पार्टिसिपेट करें इन क्वेश्चंस में। सबको पार्टिसिपेट करना है ना? आप लोग भी बाकी सबकी तरह, जैसे बाकी सब आंसर कर रहे हैं, आप भी आंसर करिए। जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, पार्टिसिपेट करो सभी लोग। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड। चलो, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम दशमलव से मुक्ति पाओ। दशमलव से मुक्ति पाने के लिए दशमलव को हटाओ और दशमलव के बाद जितने अंक है ऊपर उतनी जीरो आ जाएगी। यानी ये क्या बन गया 170 बटे 2। यानी अब आपको 170 को 2 से भाग करना है। 170 को 2 से भाग करना है। तो 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया एक, यहां से 0 उतारी और 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या आया 85, यानी ऑप्शन सी। क्या आंसर आया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आया सबको समझ में, क्लियर है सभी को? चलो अगला सवाल करते हैं। ये सवाल है 0.208 को भाग करना है 65 से। तो ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है, थोड़ा ध्यान से करना। चलिए करिए सभी लोग। इस सवाल के लिए मैं दूंगा आपको पूरे 2 मिनट, ध्यान से करो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। करिए। करिए सभी लोग, ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है लेकिन फिर भी काफी लोगों ने सही दिया है। 16 में से 10 लोगों का आंसर सही है। इसमें आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। आसान सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर जो कर लेगा उसका ठीक हो जाएगा, जो जल्दबाजी करेगा उनका गलत हो जाएगा। करिए सभी लोग। हाँ जी, 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं उनके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो भाई, इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं वही तरीका यूज करूंगा। सबसे पहले दशमलव से मुक्ति, है ना। 0.208 को भाग करना था 65 से। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दशमलव से मुक्ति लूंगा। मुक्ति कैसे लूंगा, इस दशमलव को हटाऊंगा, जितने नीचे जितने दशमलव के बाद अंक है नीचे उतनी जीरो लगा दूंगा। ये बन गया 208 बटे 65,000। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाएगा कैलकुलेट करना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 208 बटे 65 गुणा 1000। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 65,000 को 65 गुणा 1000 लिख लिया मैंने, लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं ध्यान से देखूं 208 और 65 दोनों 13 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे, 13 से। ठीक है, तो 13 पंजे 65, और जब आप 208 को 13 से काटोगे तो ये आएगा 13 एकम 13 और 13 छिंग 78। ठीक है,
समझ आया कैसे काटा? 208 को जब आप 13 से भाग करोगे तो 16 आएगा, और 65 को 13 से भाग करोगे तो 5 आएगा। तो ये क्या बन गया? 16/5। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अलग अलग लिख लिया मैंने। 16/5 गुणा 1/1000। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा? बताओ बताओ, लिख सकता हूं? 16/5 गुणा 1/1000 मैंने लिख लिया। अब 16/5 को सॉल्व करता हूं मैं। पहले 16 को 5 से भाग करो, तो 5 दिया 15, 6 में से 5 गया, 1 बचा, यहाँ 0 आई तो दशमलव आया, 5 दूनी 10। तो ये क्या आया? 3.2 गुणा 1/1000। और ये क्या होगा? 3.2/1000। यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक सबको समझ में आया? बताओ। 16 को 5 से भाग किया तो 3.2 आया, है ना? और गुणा 1/1000 ऐसे ही रखा, फिर 3.2 की 1 में गुणा करी तो 3.2/1000। चलो ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि नीचे जितनी जीरो होती है दशमलव उतना बाईं ओर चला जाता है। नीचे कितनी जीरो है? नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। 1 2 3। तो दशमलव क्या आ जाएगा? बाईं ओर चला जाएगा। कितने अंक आगे? 3 अंक आगे। लेकिन यहाँ तो एक ही अंक है, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं 2 जीरो लगा लेता हूं अपनी तरफ से। अब तो 3 अंक हो गए, 1 2 3। अब तो 3 अंक हो गए। अब इसके आगे दशमलव आ गया, तो ये हो गया 0.0032 या 0.003। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में सभी को? बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, 0.003। चल ओके, तो ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं को भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है मैंने आपको बताया था, कोई मुझे बताएगा? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे परिमेय संख्याओं के। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे तीनों पॉइंट बता दो। सर जैसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू बराबर 0 ना हो, और सर पूर्णांक भी होने चाहिए। यस। इसका सब 0 ना हो। आपका नाम? सौरभ। सौरभ, वेरी गुड। बाकी और कोई बताना चाहेगा? सौरभ यार एक्सीलेंट, काफी अच्छा बताया आपने। मैं बता दूं? हाँ जी, नाम सर बताइए अपना। जो शबनम है। हाँ जी बताइए। सर ऐसे परिमेय संख्याएं जो p बटे चाव के रूप में हो, और p इक्वल टू बराबर 0 ना हो, और p और चाव पूर्णांक हो। यस, वेरी गुड। लेकिन आपने एक पॉइंट थोड़ा बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया। p बराबर 0 ना हो। p नहीं, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है 0, p हो सकता है 0, लेकिन q जो है वो 0 ना हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। किसी भी परिमेय संख्या को अगर आपको डिफाइन करना है तो ऐसी संख्या जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकें, जिसमें p तथा q क्या हो? पूर्णांक हो, और जो q है वो 0 ना हो। ये 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको परिमेय संख्या को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि इन दोनों बच्चों ने किया अभी, p अपॉन q के रूप में लिखी संख्या, जिसमें p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और जो q है वो 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखे जा सके, p तथा q पूर्णांक हो, और q जो है वो 0 ना हो। पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको पता है? यस सर। पूर्णांक होते हैं सारी ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्याओं का संग्रह। क्या? सर पूर्णांक होती तो 0 से शुरू होती है। नहीं, वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक होते हैं हमारे जैसे -3 -2 -1 0। यस, 2 3 4, ये सब हमारे क्या है? पूर्णांक है। मतलब सारी ऋणात्मक, सारी नेगेटिव वाली संख्या, शून्य और सारी धनात्मक संख्या या पॉजिटिव वाली संख्या, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। तो p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, p और q हमारे क्या होने चाहिए?
पूर्णांक होने चाहिए और जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या सबको समझ में आया? तो मुझे ये बताओ, क्या 4/5 परिमेय संख्या है? सर चैट बॉक्स में बताओ। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में हो। ठीक है, p तथा q पूर्णांक हो और जो q है वो 0 ना हो। तो आप मुझे ये बताओ कि 4/5 p/q जैसी दिख रही है ना? p/q जैसी दिख रही है ना 4/5? तो पहला पॉइंट हमारा ओके है। दूसरा पॉइंट है p तथा q दोनों पूर्णांक हो, तो 4 और 5 दोनों पूर्णांक हैं। 4 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, यस। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा ओके है। तीसरा पॉइंट कहता है q जो है वो 0 ना हो, तो क्या q हमारा 0 है? नहीं है। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा ओके है। इसलिए 4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला सवाल, क्या √5 एक परिमेय संख्या है? क्या √5 एक परिमेय संख्या है? √5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? √5/1। अब ये p/q जैसी भी दिख रही है, लेकिन p तथा q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। लेकिन क्या √5 पूर्णांक होता है? नहीं होता। √5 हमारा पूर्णांक नहीं होता, इसलिए √5 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से √7 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या √9 एक परिमेय संख्या है? क्या √9 एक परिमेय संख्या है? यस है। यस सर। क्यों है? क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं। और ये दोनों p/q के जैसी दिख रही है ना? दोनों पूर्णांक भी हैं, और ये जो q है वो 0 नहीं है, इसलिए √9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्या जिसका आप पूर्ण वर्ग निकाल सको, वो तो परिमेय संख्या होंगी, लेकिन जिसका आप पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, सॉरी, जिसका आप वर्गमूल निकाल सको, सॉरी, जिसका आप वर्गमूल निकाल सको। अगर कोई संख्या अंडर रूट में लिखी है और उसका अगर आप वर्गमूल निकाल सकते हो तो वो परिमेय संख्या है, अगर नहीं निकाल सकते तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन कौन सी नहीं है? √3, √5, √7, √11, √13, है ना? ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। √12 या √10, √8, ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 3 का भी नहीं निकाल सकते, 5 का भी नहीं निकाल सकते, 7 का भी नहीं, 11 का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था छोटा सा। ओके, अब मेरा सवाल ये आपसे ये है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक, सॉरी, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? क्या कभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? अगर है तो यस टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। है, वेरी गुड। क्योंकि पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलते रहते हैं। ये हमारे पूर्णांक होते हैं, और मैं इनके नीचे, सबके नीचे /1 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं ना? सबके नीचे क्या लिख सकता हूं? /1। और ये सभी कैसी हैं? p/q जैसी दिख रही हैं। p/q जैसी दिख रही हैं। p तथा q दोनों क्या है? p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, और जो q है वो 0 नहीं है। तो सभी पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी हमारी, देखो, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसी तरीके से सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्या भी
परिमेय संख्या होती है। और तीसरी, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पोल में भी पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है, आपको पोल में बताना होगा कि एक आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक कथन दिया जाएगा, वो सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। और वो स्टेटमेंट, वो कथन क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। इस पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे आपसे पूछ लेगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है ना। 2 ऑप्शन दे देगा, सत्य है या असत्य है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है या असत्य है? तो आप क्या बोलोगे? सत्य है, ट्रू है। ठीक है, चलो, तो ये था। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं। अभी मैंने बताया था, सेम मैंने बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन। यस, करिए पोल में आंसर। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। पोल में आंसर करें सभी लोग। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। सबको आंसर करना है। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है, सभी लोगों ने नोट की है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? सर कर भी दिया। वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है। बाकी लोगों का वेट करें, बाकी लोगों को भी करने दें। आसान सा सवाल है, सभी लोग करें। पंद्रह सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो जी इसमें हमें बताना था कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, परिमेय संख्या के 3 पॉइंट होते हैं। पी बटे क्यू जैसी दिखती है। ठीक है, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और जो क्यू है वो 0 नहीं होता। पहला, -7/8। तो आप अगर ध्यान से देखो, -7/8 पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक है, यानी -7 और 8 दोनों पूर्णांक हैं। और जो क्यू है वो 0 नहीं है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये पास, पहली वाली पास। अब दूसरी वाले की बात करते हैं। दूसरी वाली है 5। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5/1 लिख सकता हूं। 5 को 5/1। ठीक है, 5/1 पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हैं। 5 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। और जो क्यू है वो 0 नहीं है, यानी 1 है। तो ये भी पास, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी पास। थर्ड, 3.4। 3.4 में मैं जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। तो ये बन गया 34/10। अब ये पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हैं, यानी 34 और 10 दोनों पूर्णांक हैं। और क्यू जो है वो 0 नहीं है। तो ये भी पास। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब बात आती है किसकी? √5 की। किसकी? √5 की। अब √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? √5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 मिनट। √5 को मैं क्या लिख, सॉरी √7। √7 को मैं √7/1 लिख सकता हूं। अब ये पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। ठीक है, लेकिन क्या पी पूर्णांक है? √7 क्या पूर्णांक होता है? पूर्णांक तो मैंने अभी बताया थे क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
ये सब संख्याएं होती है पूर्णांक, यानी सारी ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। तो रूट वाली संख्या तो कहीं भी नहीं आ रही, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ओके, डन, पक्की बात है, समझ आया सभी को? तो यस टाइप कर दो, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर जल्दी से, यस टाइप कर दो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे वाह, ये तो अभी बताया था। पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। ये सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, सोच लो, समझ लो। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और वो आ भी गया। पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। मैंने कहा भी था कि इसको ध्यान रखना। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो भी चीज मैं आपको कराता हूं, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पोल में, या आपके एग्जाम में जो पूछे। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ना। अभी जो सेट एग्जाम हुए थे उसमें ना पूछा गया हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम भी तो होंगे कभी ना कभी, उनमें पूछ लेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। करिए सभी लोग, जल्दी से आंसर करिए। ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है, जल्दी। जल्दी करें सभी लोग। ट्रू। कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा। ट्रू है सर ये तो। बच्चों आंसर नहीं बोलना है ना। शायद आपकी पहली क्लास हो, आपको पोल में आंसर करना आता है ना। पोल में आंसर करिए, अगर नहीं आता है तो बताओ, मैं बताता हूँ फिर। आता सर, बताना एक बार। नहीं आता, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको जाना है, जो सबसे लास्ट में 3 डॉट बनी है उस पर क्लिक करो, जहां से आप चैट करते हो। 3 डॉट पे क्लिक करो। आपके मोबाइल फोन में सबसे लास्ट में 3 डॉट होगी कोने में, मिली? बताइए। मेरा फोन दिख रहा है? ये देखो, सबसे लास्ट में है ये 3 डॉट, मेरी उंगली के पास देखो, नीचे की तरफ सबसे लास्ट में 3 डॉट है। ये यहाँ पर मेरी उंगली किस तरफ देखो, मिले भाई? बताओ तो। ये 3 डॉट पे क्लिक करो, करो क्लिक। सर कर दिया। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ, एक्टिविटीज होगा सबसे लास्ट में, उस पर क्लिक करो। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव, दिख रहा है वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। अब 2 ऑप्शन है, ए और बी, जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करो और वोट कर दो। किया? चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3, हाँ आ गया है आंसर आपका, 2 1, गुड। देखो, मैंने बताया था अभी कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक, हमेशा याद रखो ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सब परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है, मैं ये भी आपको बता देता हूं। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब मेरे पूर्णांक है ना। इधर से चलते रहते हैं और ये आगे तक चलते रहते हैं। अब ये बताओ, क्या मैं -3 को -3/1 लिख सकता हूँ? क्या मैं -3 को -3/1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? ठीक है। क्या मैं -2 को भी -2/1 लिख सकता हूँ?
-1 को भी -1/1, 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1 और 3 को 3/1। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये p/q जैसी दिख रही है? क्या ये सभी संख्याएं p/q जैसी दिख रही है? फिर मुझे ये बताओ कि क्या p तथा q दोनों पूर्णांक हैं? p तथा q पूर्णांक हैं? बताओ। दोनों पूर्णांक है ना, ये भी पूर्णांक, 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 ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, सब पूर्णांक है। और तीसरी चीज, क्या क्यों 0 है? इसमें भी नहीं है क्यों 0, 1 है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी क्यों 0 नहीं है, इसमें भी क्यों 0 नहीं है और इसमें भी क्यों 0 नहीं। यानी ये तीनों चीजें फॉलो हो रही है, यानी ये सब परिमेय संख्याएं हैं, यानी ये सब परिमेय संख्याएं हैं, यानी ये कथन सत्य है। यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। ये पॉइंट सबको समझ आया? बताओ, किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं तो कोई डाउट नहीं है अगर। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ये सिखाया था मैंने, सिखाया था। सबसे पहले बात करते हैं योग की। जोड़िए, 7 और 8/5 का योग कीजिए। 7 और 8/5 का योग करना है। कैसे करेंगे? सात प्लस 8/5। ध्यान दो, 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7/1 और उसमें मैं जोड़ रहा हूं 8/5। जोड़ो भाई, आप लोग जोड़ो इसे। कैसे जोड़ते हैं? वेरी गुड सचिन। बाकी लोग? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके, दिख रही है स्क्रीन, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। 43/5 कैसे करते हैं? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम एलसीएम लेना है। किसका? हर का। हर का क्या लेना है? एलसीएम। अब इसमें अंश है मेरा 7 और हर क्या है? 1। अंश है 8 और हर क्या है? 5। ठीक है, मुझे एलसीएम लेना है किसका? हर का। हर क्या है यहाँ पर? 1 और 5, यानी 1 और 5 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे क्या कुछ भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, हाँ 5 से भाग हो जाएगा। तो एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5, और जैसे ही 1 1 आ गया हमें रुक जाना है। तो एलसीएम आया मेरा 5। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, हर से एलसीएम को भाग कर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लो। मैंने, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से ये सब चीजें सिखाई थी। हर से एलसीएम को भाग करो। तो हर क्या है मेरा? 1। एलसीएम क्या है मेरा? 5। इसी तरीके से यहाँ पर हर क्या है? 5 और एलसीएम 5 ही है। तो पहले मैं क्या करूंगा? हर से एलसीएम को भाग करूंगा। हर क्या है मेरा? 1। 1 से 5 को भाग किया मैंने। 1 से जब 5 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5 को 1 से भाग करने पर क्या आया? 1 पंजे 5। तो क्या आया? 5 ही आया ना। बताओ, 1 से 5 को भाग करने पर 5 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5। तो अब फिर दोबारा हर से एलसीएम, यानी 5 से 5 को भाग किया। तो जब 5 से 5 को भाग करोगे तो क्या आएगा? 5 से 5 को भाग करोगे तो 5 एकम 5। तो क्या आया? 1 ही आएगा। ठीक है, तो 5 से 5 को भाग किया तो क्या आया? 1। यहां पर लिख दिया मैंने 1। इसके बाद तीसरा पॉइंट, जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। जो भी उत्तर आए उसकी अंश में
गुणा कर दो, यानी यहां पर 5 आया था तो 5 की 7 में गुणा कर दो, यानी अंश में गुणा कर दो तो आया 35, फिर बीच में प्लस। यहां पर 1 आया था, 1 की अंश में गुणा कर दो यानी 8 में गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या आया 1 गुणा 8 8, और 35 और 8 कितने हो गए 43/5। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। आया समझ में सभी को? ये 3 पॉइंट नोट डाउन कर लो सभी लोग। बताओ किसी को डाउट इसमें? बताइए। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हमने किया, पहले एलसीएम लिया तो 5 आया, एलसीएम क्या आया 5। उसके बाद हमने 7 को क्या माना था 7/1, इस 5 को भाग किया इस 1 से तो 5 आएगा, और इस 5 की गुणा 7 में की तो 35 आया। इसी तरीके से इस 5 को 5 से भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा 8 में की तो 8 आया, और 35 और 8 43/5। ठीक है, नेक्स्ट इसको करिए आप लोग। 3/5 और 5/3 को जोड़ना है। 3/5 प्लस 5/3, इसको करिए। करिए सभी लोग। स्टेप को आपको ध्यान देना है, जो मैंने स्टेप लिखवाए थे। चौंतीस बटे 15, वेरी गुड। तो मैं बता देता हूं इसको एक बार फिर से। 3/5 और 5/3 को जोड़ना था, प्लस 5/3। ठीक है, ये मेरा अंश है, ये मेरा हर है, ये मेरा अंश है। भाई दोबारा समझ लो, जिनको समझ में नहीं आया था ध्यान से देखो। ये मेरा हर है, पहला काम मैंने अंश और हर अपने लिख लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, हर का एलसीएम लो। हर का क्या लेना है एलसीएम। हर क्या है मेरे 5 और 3, तो 5 और 3 का एलसीएम। अब सबसे पहले एलसीएम कैसे लेते हैं, आप ये चेक करो, क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? हमेशा 2 से स्टार्ट करना। क्या 2 से कुछ भाग हो रहा है? नहीं। क्या 3 से कुछ भाग हो रहा है? हाँ, 3 से 3 भाग हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 3 से 3 भाग हो रहा है, तो 5 तो ऐसे कैसे ही रखा, और 3 एकम 3। अब कुछ भाग हो रहा है 3 से? नहीं। 4 से? नहीं। 5 से? हाँ। 5 से 5 भाग हो रहा है, 5 एकम 5, और 1 ऐसे कैसे। और जैसे ही नीचे 1 आ जाए हमें रुक जाना। तो एलसीएम मेरा क्या आया, इनकी गुणा। एलसीएम क्या आया 3 गुणा 5 यानी 15। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो एलसीएम आया है वो आया है 15। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना होता है, एलसीएम को हर से भाग करना होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है एलसीएम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एलसीएम को हर से भाग करो। एलसीएम को हर से भाग करो, और जो भी उत्तर आए उसकी अंश में गुणा कर दो। उसकी अंश में गुणा कर दो। ठीक है, हर से एलसीएम को भाग करो, यानी 15 को 5 से भाग करोगे तो क्या आया, एलसीएम को हर से भाग करो, यानी 15 को 5 से भाग दिया तो क्या आया, बताओ सभी लोग बताओ। 15 को 5 से भाग दिया तो क्या आएगा, 3 आएगा। एलसीएम को हर से भाग करो, एलसीएम है 15, 15 को 5 से भाग करो तो क्या आया 3। ठीक है, जो भी उत्तर आए, यानी उत्तर क्या आया 3, उसकी अंश में गुणा कर दो। तो 3 की अंश क्या है 3, 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 9। 3 की 3 में गुणा करें तो आया 9, फिर प्लस। दोबारा हर एलसीएम को हर से भाग दो,
एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? 15। 15 को 3 से भाग करो, 15 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 15 को 3 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और जो भी उत्तर है उसकी अंश में गुणा कर दो, इस 5 की इस अंश में गुणा कर दो, तो 5 पंजे कितना हुआ? 25। तो 25 और 9 कितना हुआ? 34/15। इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, वो आप लिख लो। पहला क्वेश्चन है 3/5 प्लस 4/7। दूसरा क्वेश्चन है 4/8 नहीं 4/9 माइनस 1/3। तीसरा क्वेश्चन है 4/9 प्लस 1/3। चौथा क्वेश्चन है 3/5 माइनस 4/7। और पांचवा क्वेश्चन है 5/2 प्लस 1/4। ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये 5 क्वेश्चन अगली क्लास में आने से पहले आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में